हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि लिनक्स के अंदर जो अलग अलग तरीके के बहुत सारे कमांड है। ठीक है, इसका यूज़ भी बहुत अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे कमांड दिए गए हैं। ठीक है, तो ये लाइन टू लाइन हम सारे कमांड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखें कि मैन कमांड क्या करता है। ठीक है, तो मैन कमांड इज लिनक्स इन अ लिनक्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले द यूजर मैनुअल ऑफ एनी कमांड दैट वी कैन रन ऑन टर्मिनल। मैन का मतलब क्या होता है कि वन टाइप ऑफ आपके पास कोई भी कमांड हो। ठीक है, आपके पास कोई भी कमांड होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। ठीक है, उस कमांड के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर पूरे के पूरे जितने भी कमांड सिस्टम के अंदर है वो सारे के सारे आपको उसकी देखनी है इंफॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा कमांड क्या काम करता है, तो उसके लिए मैन कमांड का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर कमांड के बारे में भी आपको इन्फो लेनी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए भी मैन कमांड का आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हो, जिसकी मदद से अदर जो कमांड है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाएगा कि भी क्या क्या उस कमांड की मदद से आप कर सकते हो। ठीक है, तो वही मेन कमांड की मेन एक्सप्लेनेशन, उसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हो वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि मेन कमांड की मदद से जो भी टर्मिनल के अंदर कमांड चलते हैं उसकी मैनुअल आप दे सकते हो। मैनुअल मतलब आपको पहले से लिस्ट आउट करके दिया है कि कितने कमांड टोटल है। ठीक है, कौन से कमांड से क्या हो सकता है, उसके अंदर कौन से ऑप्शन है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखाई गई। इट प्रोवाइड्स डिटेल व्यू ऑफ कमांड विच इंक्लूड अ नेम, सिनॉप्सिस, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके ऑप्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसकी एग्जिट कैसे कर सकते हो, उसकी वैल्यू क्या आपको रिटर्न मिल सकती है, उसके अंदर कोई एरर है कि नहीं है, फाइल के कमांड आपको मिल जाएगी, उसके वर्जन क्या क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन से ऑथर ने कौन सा कमांड बनाया हो, तो सी ऑल्सो मतलब ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर डिटेल में दे सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। तो जो भी मैनुअल दिया गया है उसको फर्दर इतने पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है। देखो यहाँ पे भी उसके अंदर सेक्शन बनाए गए कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम और सेल कमांड, मतलब जो सेल के अंदर जितने भी कमांड रन होने वाले उसकी एक लिस्ट आउट अलग करके आपको दे देगा। उसके बाद है कि सिस्टम किस तरीके से कर्नल को कॉल करता है। ठीक है, उसकी भी लिस्ट आपको दे देगा। लाइब्रेरी कॉल कौन कौन सी वो भी आपको दे देगा। गेम्स, स्पेशल फाइल यूज़ करने के लिए, फिर फाइल फॉर्मेट आपको चेंज करनी है कि नहीं करनी है, पासवर्ड बदलना है नहीं बदलना है, फिर मिसलेनियस, फिर इंक्लूडिंग मैक्रोज, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कमांड, कर्नल रूटीन। तो ये सारी चीज़ें मैन के अंदर सब पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट की गई है। ठीक है, मतलब कौन से कमांड को किस सेक्शन के अंदर रखना है वो इसके हिसाब से सारा कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसकी हम प्रैक्टिकल भी साथ में देखते जाएंगे ताकि आपको और भी अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब मेन कमांड की मदद से आप दूसरे जितने भी कमांड है उसकी मैनुअल आप दे सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, किस तरीके से वर्कआउट सारा होता है। तो इसकी प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो मैन तो मेन मतलब वो मेन कमांड था और मेन के अंदर जितनी भी मैनुअल थी वो सारी आपको दिखाई दी। ठीक है, और पर्टिकुलर कोई कमांड के बारे में भी आपको फाइंड आउट करना है तो मैन एलएस, जैसे हमने लिस्ट आउट करी, कैट हमें इकट्ठा करना है, कट करना है, तो भी मतलब जितने भी कमांड आपको अब तक याद है उतनी आप लिस्ट यहाँ पे दे सकते हो। तो उसकी प्रैक्टिकल भी हम यहाँ पे देखते जाएंगे। ओके, पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, देखो अब हमारी यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रही है। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे जाना है यहाँ पे टर्मिनल में। और यहाँ पे किसी फोल्डर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैन, उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे मैन दूंगा तो जितनी भी लिस्ट है, जितनी भी यहाँ पे आपको लिस्ट दी है, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे तो सारे के सारे कमांड आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो मैन के अंदर मैन ऑप्शन है तो उसके अंदर क्या दिखेगा, पेजेस के फॉर्मेट में सारा कुछ आपको दिखेगा। उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, मैन इज ए सिस्टम मैनुअल पेजर, ईच पेज आर्ग्यूमेंट गिवन टू मैन इज नॉर्मली द नेम ऑफ द प्रोग्राम, यूटिलिटी और फंक्शन, द मैनुअल पेज एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द आर्ग्यूमेंट। इस तरीके से सारी डिस्क्रिप्शन जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाओगे तो उसके कमांड भी आपको बताए, वो किस तरीके से रन होते वो भी आपको बताई गई है। ठीक है, कितने फर्दर पार्ट के अंदर डिवाइड, जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल में दी जाती है। ठीक है, देखो जितने भी कमांड आप देख लो सारी की सारी मैनुअल यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अब इसमें से आपको बाहर आना है तो उसके लिए क्यू प्रेस करना है।
ठीक है, बाहर आ गए। अगर कोई पर्टिकुलर कमांड के बारे में आपको जानना है तो ls मैन स्लैश स्पेस ls, तो ls के बारे में सारी डिटेल आपको यहाँ पर वो दे देगा। भाई ls क्या है, तो लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट है, उसका नाम, उसकी सिनॉप्सिस के अंदर कहाँ पे उसको रखा जाता है, उसके ऑप्शन और उसकी फाइल के फॉर्मेट, मतलब उसका सिंटेक्स दिया है, उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी है कि क्या है, फिर उसके अंदर ऑप्शन दिए गए भाई एग्जैक्टली उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे, उसके कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। देखो हमने तो सिर्फ थोड़ी ही पढ़ी थी, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी लिस्ट के अंदर जितनी भी उसकी फॉर्मेट है और कौन से कमांड से क्या हो सकता है वो भी सारी कुछ यहाँ पे दी है। मैक्सिमम 219 लाइन है, ठीक है, 219 लाइन दी गई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप क्यू पे प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे वर्कआउट होती है मैन की, ठीक है। तो मैन कमांड का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा कमांड था कि अप टाइम कमांड, ठीक है। तो अप टाइम कमांड क्या करता है, तो अप टाइम कमांड टेल अस हाउ लॉन्ग अ सिस्टम हैज़ बीन रनिंग, मतलब सिस्टम कब से चल रही है उसके बारे में हमें डिटेल में बताता है, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ लिखना क्या है कि सिर्फ अप टाइम ही लिखना है और कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो अप टाइम जैसे प्रैक्टिकल में देख लेंगे, उसके बाद उसकी जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो क्या क्या दिखा रहा है एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या दिखाता है वो भी यहाँ पे दिखाता है। करंट सिस्टम टाइम, ठीक है, जो करंट सिस्टम का टाइम होता है वो दिखाता है। ड्यूरेशन फॉर विच सिस्टम हैज़ बीन रनिंग, मतलब कौन सी सिस्टम अभी हमारे पास चल रही है 18 मिनट के अंदर, सिंस 18 मिनट, यहाँ पे देखो 18 मिनट भी दिखाया गया है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ यूज़र लॉग्ड इन, मतलब कितने यूज़र यहाँ पे लॉगिन हुए वो भी मुझे यहाँ पे दिखाएगा। फिर एक सिस्टम लोड एवरेज सीपीयू, मतलब वो सीपीयू पे कितना एवरेज लोड हो रहा है, ठीक है, वो हमें दिखाएगा। द सिस्टम लोड एवरेज आर प्रोसेस विच आर इधर इन रनेबल और इन अनइंटरप्टेबल स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट के अंदर वो रहेगा तो वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा। फिर एक ये रनेबल प्रोसेस में भी इधर रनिंग वन यूजिंग सीपीयू और वेटिंग टू सीपीयू, मतलब सीपीयू के लिए वेट कर रहा होगा या फिर उसके अंदर सीपीयू के अंदर प्रोसेस चल रही होगी वो भी मुझे दिखाएगा। और इनपुट आउटपुट के अंदर वेट में जितनी भी प्रोसेस रहेगी वो मोरे, तो इतनी डिटेल मुझे वो शो करता है जब मैं अप टाइम करता हूँ तब, ठीक है। तो देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अप टाइम लिखूँगा, ठीक है, तो देखो 1 मिनट 10 मिनट अभी हुआ है मेरा सिस्टम लिनक्स चालू हुए, कब मैंने लास्ट टाइम चालू किया था, कितने यूज़र है, उसके अंदर लोड एवरेज कितनी हो रही है, सीपीयू को कितनी लोड हो रही है, कितनी प्रोसेस वेटिंग में है, वो तो सारी चीज़ें 3 प्रोसेस के अंदर मुझे डिवाइड करके वो देता है, ठीक है। तो अप टाइम के अंदर मुझे इतनी डिटेल सारी दिखाता है, कितने लॉगिन है। अगर देखो यहाँ पे आपके पास एक साथ 2 यूज़र लॉगिन हो गए तो यहाँ पे आपको 2 यूज़र दिखाई देगा। अगर आपने यहाँ पे इसका सिस्टम जो वन टाइप ऑफ सर्वर बनाया हुआ है तो सर्वर के अंदर यहाँ पे जैसे आप अप टाइम लिखा हो तो 18 मिनट के अंदर कितने यूज़र लॉगिन हुए हैं, ठीक है, कब किसने लॉगिन किया हुआ है, कितने टाइम से सिस्टम उसका चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। मतलब वो लिस्ट करके दे देता है कि इतने यूज़र यहाँ पे लॉगिन है और कौन कौन से यूज़र लॉगिन है वो भी आपको यहाँ पे वन टाइप ऑफ शो करके दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है लिनक्स के अंदर अप टाइम के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लिनक्स whoami कमांड, ठीक है। तो whoami कमांड की मदद से भी वो अकाउंट की डिटेल यहाँ पे शो करवाता है। तो यहाँ पे उसके लिए लिखा है कि इफ़ मोर देन 1 पर्सन यूज सिंगल सिस्टम then everyone may have their own user account, here it is will be helpful to know the user account detail। तो ये कमांड कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा है वो सिस्टम उसको डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे शो कर देगा। इट इज़ ऑल्सो टेल अस हाउ टू क्रिएट अ सेकंड यूज़र अकाउंट एंड रन प्रोग्राम ऑन दैट विद द हेल्प ऑफ द सूडो कमांड, मतलब सूडो कमांड की मदद से वो सेकंड यूज़र है उसका आप अकाउंट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। पर उतने डिटेल में नहीं जाना, तो यहाँ पे सिर्फ दिखा सकता है कि whoami कमांड है, फिर वो है वो स्पेस करके whoami। तो तीनों कमांड यहाँ पे हम देख लेंगे भी हमें क्या चीज़ यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ whoami। तो देखो मेरे सिस्टम का नाम मुझे यहाँ पे दे दिया। फिर मैं जैसे ही वो लिखूँगा तो मेरे सिस्टम का नाम, साथ में कितनी प्रोसेस चल रही है और उसका टाइमिंग, ठीक है, कब मैंने चालू किया था। फिर वो
CMI इस तरीके से लिखूँगा तो यहाँ पे कुछ दिखाई देती है, ये कमांड अभी वर्कआउट नहीं कर रहा। तो ये स्मॉल कमांड थी जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि कौन से कमांड अभी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फिर है कि wget, तो ये कमांड का यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। अ सिंगल फाइल कैन बी डाउनलोडेड विथ फॉलोइंग सिंटेक्स, मतलब जो भी सिंगल फाइल रहती है उसकी एक URL आपको डाउनलोड करके दे देता है। मतलब कोई भी URL आपके पास होगी तो क्या करेगा, उसकी जो URL होगी उसका एक पेज बना के आपको दे देगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट दिस फाइल इज सेव्ड इन करंट डायरेक्टरी एग्जाम, मतलब वो अपनी जो करंट डायरेक्टरी होती है वहाँ पर ही वो स्टोर करके रख देगा। तो उसके लिए आपको wget URL लिखना है। URL मतलब कोई भी आप सिस्टम के अंदर से URL ले सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे अभी क्रोम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रोम ओपन हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और मेरे पास यहाँ पे वन टाइप ऑफ एक लिंक है। किसी भी लिंक को आप यहाँ पे ओपन करवा सकते हो। ये देखो, ये लिंक आपके पास है, ठीक है। तो आपने ये लिंक कॉपी कर ली, पूरी लिंक आपके पास होनी चाहिए पहले तो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे टर्मिनल में जा रहे हैं और यहाँ पे कमांड लिख रहे हैं wget और उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट, ठीक है। जैसे ही एंटर दोगे तो आपकी फाइल है वो 1.5 MB की डाउनलोड हो जाएगी, पर कहाँ पे वो पता नहीं है। तो उसके लिए पहले मुझे क्लियर, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, पहले तो डेस्कटॉप के अंदर चला जाता हूँ, CD डेस्कटॉप, फिर यहाँ पे wget का कमांड में दे रहा हूँ। देखो अब ये डेस्कटॉप के ऊपर हमारी एक कमांड यहाँ पे डाउनलोड हो गई होगी। देखो अब जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ऑटोमेटिकली हमारा YouTube होगा वही ओपन यहाँ पे हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। देखो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से फाइल को आप सेव कर सकते हो wget कमांड की मदद से। मतलब किसी भी तरीके की फाइल को आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा आपको wget, ठीक है। उसके बाद है कि टॉप कमांड। द टॉप कमांड डिस्प्ले ऑल द रनिंग प्रोसेस विद इन एनवायरनमेंट ऑफ योर सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर जितनी भी प्रोसेस अभी चल रही होगी अभी तक की, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग सिस्टम यूजेस एंड परफॉर्मेंस, मतलब सिस्टम के अंदर कितनी प्रोसेस हो रही वो चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। इट इज़ मेनली यूज टू डिटेक्ट अ लोड ऑन अ सर्वर बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा सर्वर पे कितना लोड हो रहा है उसके बारे में यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इस देखते हैं कि टॉप कमांड, उसकी प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। देखो इतनी प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे, तो PID मतलब कौन सी प्रोसेस हो रही है, कौन सा यूज़र कर रहा है, ठीक है, उतनी उसके लिए कितनी लिंक दी गई है, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग फॉर्मेट के अंदर दी गई है और कहाँ से वो फाइल चल रही है वो भी मुझे यहाँ पे दिखा रहेगा। वेब का कंटेंट है इस तरीके से, तो सबको यहाँ पे डिवाइड किया गया और ऑटोमेटिकली सारी कुछ फाइलें चलती ही रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको वन टाइप ऑफ इस कमांड के थ्रू, टॉप के थ्रू आप फाइंड आउट ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में जा सकते हो, ठीक है। फिर है कि इन्फो एंड लास्ट कमांड, तो इन दोनों के बारे में भी हम देख लेते हैं। The last command is used to find out last logged in time, यूज़र ने लास्ट में कब लॉगिन किया था उसका यहाँ पे मुझे टाइमिंग दिखा देगा। इट शोज अ लिस्ट ऑफ लास्ट लॉग्ड इन यूज़र वेयर लॉग WTM, तो इस फाइल के अंदर मुझे क्रिएट करके देगा। इट गिव्स ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइक हु इज़ लॉग्ड इन, उसका IP एड्रेस, उसका ड्यूरेशन, उसका डेट एंड टाइम, ठीक है। तो लास्ट और इन्फो दोनों एक ही कमांड है, ठीक है। दोनों के अंदर सेम डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दी। तो इसकी प्रैक्टिकल भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ सारा कुछ, ठीक है।
कंट्रोल सी दोगे तो इसमें से आप बाहर आ जाओगे। आपको इसमें से बाहर आने के लिए कंट्रोल सी, क्यू वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो क्लियर कर दो क्योंकि ये सिस्टम की प्रोसेस दिखा रहा था इसलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही लास्ट लिखूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे कौन सी प्रोसेस अभी चल रही है। स्टिल लॉग्ड इन, मैंने लॉगिन किया था, कब किया था, कितने टाइम पे किया था, कौन सी प्रोसेस मैंने चालू की थी, तो वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे दे रहा है। कौन सी प्रोसेस मेरी डाउन हो रही है, चल रही है, क्रैश हो गई है, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो साथ में यहाँ पे WT प्लगइन्स फाइल के अंदर एक फ़ाइल भी मुझे क्रिएट करके देगा। तो साथ में मैं इन्फो करूँगा तो इन्फो के अंदर भी मुझे बहुत सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो सेम थिंग इन्फो के अंदर भी रहती है, पर वो ज़्यादा डिटेल में देता है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती थी। फिर env, द env कमांड इज अ सेल कमांड यूज्ड टू डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट एनवायरनमेंट ऑफ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होते हैं उसके अंदर जो एनवायरनमेंट मुझे परमानेंटली सेट करना है। जैसे हम जावा की प्रोग्रामिंग रन करते हैं तो हमें कमांड में करनी पड़ती है, तो कमांड के अंदर मुझे प्रोग्राम रन करने के लिए, कहीं से भी रन करने के लिए एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर आपको डायरेक्टली पाथ या कोई भी चीज़ सेट करनी है तो इसके लिए env कमांड का यूज़ होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट का, आपके सिस्टम के एनवायरनमेंट के अंदर परमानेंटली पाथ सेट करना हो तो उसके लिए env कमांड का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप env लिखोगे तो आपको सिर्फ सिंपल नॉर्मल थिंग यहाँ पे दिखाई, कौन कौन से पाथ अभी एनवायरनमेंट के अंदर सेट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मतलब जितनी भी कमांड रहेगी एनवायरनमेंट के अंदर वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है कि नेट स्टेट। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि लिनक्स नेट स्टेट कमांड स्टैंड फॉर नेटवर्क स्टैटिक्स। ठीक है, नेटवर्क कौन सी TCP चल रही है, हमारी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल चल रही है, कौन से सॉकेट के थ्रू कनेक्टेड, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मुझे दिखाई। मतलब नेटवर्क के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे नेट स्टेट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट इंटरफेस स्टैटिक्स इंक्लूडिंग ओपन, सॉकेट, राउटिंग टेबल्स एंड कनेक्शन इंफॉर्मेशन। फर्दर इट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द सॉकेट कनेक्शन। मतलब जितने भी सॉकेट इसके साथ PC के साथ कनेक्टेड है तो उसकी मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इट ऑल्सो डिस्प्ले सॉकेट डेटा पेंडिंग फॉर कनेक्शन। इट इज़ हैंडी टूल फॉर नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रहता है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। तो उसकी कमांड भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, नेट स्टेट। तो देखो ये सारी फंक्शनलिटी मुझे दे दी गई है कि कौन कौन से सॉकेट मेरे अभी कनेक्टेड है और कौन से प्रोसेस मेरे अभी चल रही है सॉकेट के रिलेटिंग। मतलब हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर रहता है उसके साथ कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है और कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हुई है, तो वो सारी चीज़ें और उसका साथ में पाथ भी मुझे दिया गया है। तो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे अच्छी तरीके से नेट स्टेट के अंदर से मिल जाती है। ठीक है, फिर नेटवर्क जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से कनेक्शन अभी मुझे कनेक्ट करवाना है, कौन सा नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। फिर है कि द ARP कमांड टू व्यू, डिस्प्ले और मॉडिफाई द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल एंड कैच। द ARP कैच और टेबल हैज़ द डायनेमिक लिस्ट ऑफ IP मैक। मतलब आपके सिस्टम के अंदर कौन सा IP है, कौन सा IP के थ्रू कनेक्टेड है और कौन सा मैक एड्रेस है आपके PC का। ठीक है, वो भी आप ये ARP कमांड की मदद से देख सकते हो। कौन से लोकल नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्टेड हुए हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पे आपको डिटेलिंग में पता चल जाता है। द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग ARP टेबल इज दैट व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइस, योर डिवाइस डज नॉट नीड टू सेंड ARP रिक्वेस्ट टू और मैक एड्रेस। तो उस मैक एड्रेस के अंदर आपको पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मुझे इसके साथ कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ARP कमांड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने ARP लिखा तो आपका जो भी मैक एड्रेस होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा, आपकी जो IP होगी वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रही होगी। ठीक है, तो और कौन से PC के साथ ये कनेक्टेड है वो उसका IP भी यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहे हैं। तो फ्लैग मतलब उसके साथ कनेक्टेड हो कि नहीं, तो उसका यहाँ पे मास्किंग आपको दिया गया है। तो कौन कौन से PC के साथ आप कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे मैं 2 PC के साथ कनेक्टेड हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से ARP का यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, तो जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNW IT एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आज का लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।